Hello student, welcome to my channel. My channel name is JE Maths with अमरनाथ यादव. ओके, तो आई होप स्टूडेंट इस चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव पर जो भी लेक्चर अपडेट हो गया है, अपलोड हो गया है, उन्हें आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं. तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये अपने पास चैनल है, इस पर फंक्शन, अपने पास फंक्शन का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर अपडेट हो गया है. अगर आप फंक्शन कंप्लीट नहीं किए हैं तो चैनल के होम पेज पर जाकर आप प्लेलिस्ट से अपने को फंक्शन कंप्लीट कर लीजिए. ओके, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहे. मैं खुद इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपने चैनल के होम पेज पर जाकर आपको प्लेलिस्ट दिखा दूंगा कि अपने के फंक्शन का प्लेलिस्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने चैनल पर. ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट आप चाहते हैं कि चैनल पर जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव पर कोई भी अपने पास लेक्चर आए या कोई भी कंटेंट अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसको मिस ना कर पाओ. तो इसके लिए अपने चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो स्टूडेंट. ओके, क्योंकि आपका फ्रेंड को भी बेनिफिट हो सके. तो स्टूडेंट जो टुडे अपने पास है, टुडे मैं डिस्कशन करूंगा अपने को कंपाउंड एंगल के पार्ट है. क्या है? कंपाउंड एंगल. तो कंपाउंड एंगल में मैं आपको बता ही चुका हूं, ये अपने पास ये कंपाउंड एंगल का ये अपने पास सेकेंड पार्ट है. ऐसे नो, फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन भी रखा था स्टूडेंट. ऐसे नो, तो अपने पास जो ट्रिगोनोमेट्री है, जो भी मैं करेंट में स्टार्ट किया हूँ, यानी जो अभी जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ स्टूडेंट, ये ट्रिगोनोमेट्री का है. ऐसे नो, तो इससे पहले वाले जो सेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, उनको भी आप वॉच कर लो ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी ना हो ड्यूरिंग द सेशन. अपने पास क्या है? टू साइन ए कॉस बी. तो टू साइन ए कॉस बी का अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस. मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला अपने को कैसे होता है. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा. सेकेंड वाले पार्ट है अपने को टू कॉस ए साइन बी. इनका फॉर्मूला अपने को हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. थर्ड वाले पार्ट है अपने को टू कॉस ए कॉस बी. ये वाले पार्ट अपने को हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. जो फोर्थ वाले पार्ट है अपने को क्या है स्टूडेंट? टू साइन ए साइन बी. इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ये फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएगा. ऐसे नो, चलो ये फार्मूला भी आपको नोट करना है. साइन ए प्लस बी और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए माइनस बी से, तो अपने पास जो रिजल्टेंट आएगा यानी आउटपुट आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. या इसी को मैं सेकेंड आउटपुट आएगा इसका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. ओके, ये अपने पास है, ये फार्मूला है. ये क्या है? कॉस ए प्लस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए माइनस बी से, तो अपने को आउटपुट आ जाएगा. क्या आउटपुट आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. एंड इसका सेकेंड आउटपुट अपने का आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी. तो ये अपने को क्या करना है? नोट करना है. एंड स्टूडेंट मैं हमेशा बताया ट्रिगोनोमेट्री में आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा. अगर मैं आपको इसका मैं ट्रिक्स दूं फार्मूला याद करने का, तो ट्रिक्स को आप फार्मूला वेरीफाई करने के लिए रखो. मान लिया कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप भूल गए साइन है या कॉस है, साइन है या कॉस है, समझ रहे? ऐसे होगा आपके साथ. तो उसको उस कंडीशन में वेरीफाई करने के लिए आप ट्रिक्स याद रखो. ट्रिक्स की मदद से आप फार्मूला याद नहीं रख करो. ऐसे ना, फार्मूला आप याद करो. जैसे याद करते हैं जवानी, वैसे आपको याद करना ही पड़ेगा फार्मूला. ऐसे ना, तो चलिए ये फार्मूला अपने को कैसे आया है इस पर भी मैं बात करूंगा. जो ये फर्स्ट वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट, इस पर मैं बात करूंगा. साइन ए प्लस बी क्या है अपने पास? यह है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. यही ना फर्स्ट वाले पार्ट है. ये फर्स्ट वाले पार्ट है. देखो इसका मैं क्या ले लिया, ये एल एच एस है एंड डी अपने पास है आर एच एस पार्ट.
तो मैं RHS लेता हूँ और LHS क्या करूँगा, प्रूव करूँगा। तो अपने पास ये अपने पास गिवन पार्ट है अपने पास RHS। अब देखो अपने पास क्या लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूला, अपने पास दो इंडिविजुअल टर्म है गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पर एक टर्म है अपने को साइन ए प्लस बी एंड सेकेंड टर्म है अपने को साइन ए माइनस बी। तो इन दोनों को फॉर्मूला लिखो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये अपने को प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कशन कर दिया हूं। अगर मैं हमेशा आपको हर वीडियो में मैं आपको इंक्लूड कराता हूं, बताता हूं कि अपने को ये सेशन है, जो भी सेशन उसको रेगुलर फॉलो करो, ऐसे नो, क्योंकि रेगुलर फॉलो करने से आपका मैथमेटिक्स क्या होगा, मैथमेटिक्स के नॉलेज में आपको इन्हेंस होगा। और इस चैनल की खूबसूरती यही है स्टूडेंट कि रोज 3 बजे, कितने बजे अपने पास इस चैनल पर लेक्चर आ जाता है, रोज 3 बजे अपने पास इस चैनल पर लेक्चर लाइव आता है, प्रीमियर होता है लेक्चर, ऐसे नो। तो अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर लोगे, तो आपको 3 बजे रोज नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे नो। तो आप कोई भी सेशन मिस नहीं कर पाओगे, ऐसे ना स्टूडेंट। तो ट्राई करना है कि हर लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर आप वॉच कर कर ही न्यू लेक्चर में आया करो आप। ओके, तो चलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अपने को सेकेंड वाले पार्ट का फॉर्मूला लिखना है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सॉरी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, लिखोगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये अपने को क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो क्या इसमें कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो ये टर्म है, इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अपने पास क्या है, साइने है कॉस बी एंड ये वाले टर्म है साइने कॉस बी। ये अपने पास 2 बार दिया है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 साइने कॉस बी। क्या हो जाएगा, 2 साइने कॉस बी। तो आपने देखा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का अपने पास आउटपुट क्या आएगा, 2 साइने कॉस बी। देखो यहाँ पर मैच करो क्या है, मैं यहाँ पर आपको मैच करा देता हूँ स्टूडेंट। अपने को यहाँ पर क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इनका आउटपुट क्या आ रहा है LHS में, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो देखो ना 2 साइन ए कॉस बी। लेकिन फार्मूला को कैसे याद करना है स्टूडेंट, दोनों तरीका से याद कर सकते हो। अपने को पूछ देगा, कोई बंदा आपसे पूछेगा कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल क्या होगा, तो आपका जवाब धड़ल्ले होना चाहिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जवाब आपका धड़ल्ले होना चाहिए। ओके, चलो मैं सेकेंड वाले पार्ट को भी बता देता हूं, ये सेकेंड वाले पार्ट में कैसे आया। तो इसका भी मैं क्या लेता हूं, ये अपने पास RHS लिए थे, तो LHS अपने को प्रूफ हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में मैं RHS ही लूंगा, RHS लूंगा तो क्या है, अपने पास RHS में है साइन ए प्लस बी माइनस क्या था, साइन ए माइनस बी। देखो ये सेकेंड वाले पार्ट का मैं RHS लिया, यह है ना साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये RHS है। तो इसमें क्या करोगे, इसको आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी, क्या पढ़े आपने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, समझ रहे हो। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉस बी, और ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो आप यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ टर्म अपने को क्या होगा, डायरेक्ट कैंसिल होगा। देखो ना
ये साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस बी से। अब देखो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, अपने को क्या आ गया 2 कॉस ए साइन बी। RHS लिए थे तो अपने को LHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये अपने पास LHS प्रूफ हो गया। तो अपने के सेकेंड वाले पार्ट को भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। चलो मैं थर्ड वाले पार्ट लेता हूँ। थर्ड वाले पार्ट का RHS लूंगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या है थर्ड वाले पार्ट का RHS, अपने को RHS है अपने पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इनके RHS से मैं LHS पार्ट क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी एंड माइनस होता है क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ऐसे नो। अब देखो इसमें कोई दो टर्म है जो कैंसिल हो रहा है आपस में। देखो साइन माइनस साइन ए साइन बी से प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। अब ऐड करो कॉस ए कॉस बी, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, स्ट्रेस नहीं लेने का स्टूडेंट। ये फार्मूला अपने पास क्या हो गया, RHS लिए थे तो ये LHS अपने को प्रूफ हो गया। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये वाले पार्ट में लिया था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी वाले पार्ट लिया था, इनका आउटपुट आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। सिमिलरली अपने को फोर्थ वाले पार्ट में भी आप खुद से कर सकते हैं। तो अपने को मैंने क्या बताया, ये आपको फार्मूला भी बताया एंड इनका मैं प्रूफ भी बता दिया कि कैसे आ रहा है। RHS लिया, LHS फाइंड कर दिया। ओके, और ये वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट में साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी का अपने पास आउटपुट आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, एंड कॉस ए प्लस बी और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी से, तो अपने पास आउटपुट आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो स्टूडेंट ये जो चीज़ है, जो मैं फार्मूला है, इनको आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा। बाकी मैं प्रूव कर भी बता दिया। ओके, लेकिन एग्जामिनेशन में आप कितना प्रूव कर पाओगे, याद रहेगा तो धड़ल्ले से क्वेश्चन बनाओगे क्योंकि टाइम वहाँ कम रहता है। चलो मैं इसी पर अपने को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके सामने लाया हूँ। ये अपने पास क्या है, यह है 2 साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री। तो अपने को ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, ये वाले फार्मूला लगेगा। तो इनका फार्मूला क्या होता है, इनका फार्मूला होता है अपने पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये इनका क्या हो जाएगा, अपने को फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर अपने को क्या करना है, पुट करना है इसका वैल्यू। तो इस फार्मूला पर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए है, ये ए है एंड ये बी है, तो 2 साइन ए कॉस बी है। तो अपने पर क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है। तो साइन ए की जगह कितना है 75 डिग्री, बी की जगह कितना है 15 डिग्री, प्लस साइन ए माइनस बी, ए की जगह कितना है 75 डिग्री, बी की जगह कितना है 15 डिग्री। तो अपने पास आउटपुट क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन, ये 60 डिग्री लिखा है इस वाले पार्ट को मैं साइन 60 डिग्री एंड दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ये वैल्यू अपने पास आ गया √3/2 प्लस 1। अगर आप एलसीएम ले भी लो तो स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा अपने को आउटपुट आएगा। ओके, तो इसमें सिंपली फार्मूला लगाना था 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए
ये मैं क्यों लिखा, मैं रिफरेंस के लिए लिखा कि आप यहाँ से देखकर इस सेशन में समझ जाओ। बाकी अगले सेशन से इस प्रकार मैं रिफरेंस के लिए मैं तो दे ही देता हूँ क्योंकि आपको हेल्प हो, लेकिन एग्जामिनर नहीं देगा, समझ रहे हो। चलो ये सेकेंड वाले पार्ट है, ये अपने पास क्या है, अपने पास कॉस 105 डिग्री कॉस 15 डिग्री, समझ रहे हो। तो इनका वैल्यू फाइंड करना है, बट अपने को फार्मूला क्या पढ़े थे, 2 कॉस ए कॉस बी। इनका फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, इनका फार्मूला पढ़ा था आपने कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो आपने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, जो फार्मूला है उसमें 2 आता है, क्या आता है इसमें 2 आता है, बट यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि 1 होगा। देखो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा बढ़िया, 2 से मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं कैंसिल मान भी लूँ, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया 1, तो 1 से अपने पास मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी टर्म को। ओके, तो चलो अब क्या चलते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा अपने पास 2 कॉस ए कॉस बी, ये अपने पास है ए एंड ये है बी। ये फार्मूला लगेगा, कौन फार्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए एक जगह कितना होगा 105 डिग्री प्लस बी की जगह कितना होगा 15 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी की जगह कितना होगा 105 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो अपने पास ये वैल्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा कॉस 105 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 105 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होगा 120 डिग्री प्लस कॉस 105 में से 15 डिग्री माइनस करोगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। ओके, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा 1/2 एंड कॉस 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, ये 120 डिग्री है, इसको लिखोगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। यहाँ तक तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं होगा। तो अपने को आप जानते हो कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा रहता है, तो अपने को क्या हो जाएगा उनका आउटपुट माइनस साइन थीटा। ये पार्ट मैं पहले वाले लेक्चर में, ये ट्रिगोनोमेट्री का 7th लेक्चर है, 6 लेक्चर पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या कर दिया हूँ, इसको कंप्लीट करा दिया हूँ। ओके, फिर भी मैं आपको रिफरेंस के लिए फार्मूला को क्या कर दिया यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर क्या है cos 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ थीटा क्या है 30 डिग्री, तो कितना वैल्यू होता है माइनस साइन 30 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/2 एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा -1/2 एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 0। तो अपने पास आउटपुट क्या आ गया 1/2, ये कितना हो गया -1/2, तो अपने को वैल्यू आ गया -1/4। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, अपने को इनका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये था, मैंने जस्ट फार्मूला लगाया और अपने पास आंसर भी आ गया। तो स्टूडेंट आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ऐसे नो। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लिखना कि ऐसे नो, कमेंट बॉक्स में क्या करना है इंटरेक्ट करना है। और इस वीडियो, इस जो लेक्चर चल रहा है उसको भी आप क्या कर दो स्टूडेंट, लाइक कर दो। ओके, चलो तो नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने को, नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने को क्या फाइंड है 4 साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री, ऐसे नो। बट अपने को आप फार्मूला क्या पढ़े है 2 साइन ए साइन बी। इनका फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, इनका फार्मूला आप पढ़े हैं कॉस ए माइनस बी, ऐसे नो, माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो स्टूडेंट अपने को फार्मूला में क्या आ रहा है,
फार्मूला में क्या आ रहा है 2 आ रहा है पहले, बट यहाँ तक तो 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 को बाहर कॉमन ले लूंगा, अंदर सिर्फ क्या अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब अपने को सिंपल फार्मूला में क्या करना है, इसको पुट करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। ये फार्मूला कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री। ये वाले पार्ट में आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस, ये हो जाएगा माइनस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। ओके, तो ये वाले पार्ट में आप क्या करोगे, ये हो जाएगा कॉस माइनस 60 डिग्री, और मैं आपको बताया था कॉस माइनस थीटा अपने पास कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है। कॉस माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 2 एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो अपने पास आंसर कितना हो गया 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने को 1 हो जाएगा इनका आंसर। ओके, देख लो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था और इनका आंसर अपने पास ये 1 हो रहा है। तो इसमें भी आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी नहीं होना चाहिए, सिंपल है। तो मैं हमेशा बताया कि फार्मूला को याद करो, याद करो, समझ रहे हो, याद करोगे फार्मूला को तभी आप ट्रिगोनोमेट्री में प्रो बन पाओगे। चलो स्टूडेंट, तो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास क्वेश्चन ही होगा अपने पास। ओके, ये अपने पास है साइन स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। तो अपने को मैं क्या बताया था, अपने को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इनका फॉर्मूला क्या बताया था आपको। तो स्टूडेंट अपने को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो इनका फार्मूला में क्या बताया था आपको, ये होता है अपने को साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। ये इनका अपने पास फार्मूला होता है। ये फार्मूला, इस फार्मूला को मैं डिफरेंस एज ए डिफरेंस यहाँ पर ऐड किया आपके लिए। ओके, तो अपने को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह है 53, बी की जगह है 37। तो अपने पास क्या हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट अपने को हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की जगह कितना है 53 डिग्री प्लस बी की जगह कितना है 37 डिग्री इंटू साइन ए माइनस बी। ए की जगह है अपने पास 53 डिग्री, बी की जगह अपने पास 37 डिग्री। जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री में से 37 डिग्री सब्सट्रैक्ट करोगे तो अपने को कितना आ जाएगा 16 डिग्री। अपने पास आंसर हो गया साइन 16 डिग्री। तो अपने को आंसर कितना हो जाएगा साइन 16 डिग्री इनका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने को क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर ए, मैंने फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। किसका फार्मूला पढ़ा था, ये देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर बी लिखो पहले, ये बी होता है बी। तो इनके लिए आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको फार्मूला पहले दिखाता हूं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ये देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही फार्मूला ना है। इनके लिए फार्मूला पढ़ा था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था मैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला मैं इसके लिए मैं पढ़ा था। ओके, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेरी आपको नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट अपने को यहाँ तो क्या है, अपने को गिवन है कॉस स्क्वायर 44 डिग्री
माइनस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। बट स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट क्या करता है, इसको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में क्या करता है, इसको रीड नहीं करता है, इसको साइन स्क्वायर बी मान लेता है, इसको कॉस की जगह, और प्रोसीड करने लगता है अपने को। इसको क्या लिखेगा स्टूडेंट, इसको लिखेगा कॉस 44 डिग्री, इस वाले फार्मूला पर चल जाएगा। कॉस 44 डिग्री, ये क्या होगा, ऐड होगा 46 डिग्री कॉस ए माइनस बी, यानी 44 माइनस 46, ऐसे जाएगा। ओके, एंड इसको लिखेगा कॉस 90 डिग्री, एंड इसको लिखेगा कॉस माइनस 2 डिग्री, एंड आंसर तक पहुंच जाएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ऐसे नहीं करना, ये नॉट इक्वल होगा, ये करेक्ट नहीं है, समझ रहे हो। अपने को गिवन है कॉस स्क्वायर, क्या गिवन है, 44 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री, क्या है, कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 46 डिग्री। जब इसमें माइनस करोगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 44 डिग्री माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर 46 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 44 डिग्री। तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जो फार्मूला के फॉर्म था वो क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इनका अपने पास फार्मूला क्या होता है, इनका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी में मल्टीप्लाई होता है अपने को साइन ए माइनस बी। ओके, चलो, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है अपने को, साइन ए की जगह कितना है अपने पास 46 डिग्री, बी की जगह है 44 डिग्री, तो अपने को आंसर हो जाएगा साइन ए प्लस बी 46 डिग्री प्लस 44 डिग्री इंटू साइन ए माइनस ए की जगह कितना है 46 डिग्री माइनस 44 डिग्री, ये अपने पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री, एंड ये हो जाएगा अपने पास साइन 2 डिग्री। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई साइन 2 डिग्री, तो अपने पास आउटपुट हो जाएगा साइन 2 डिग्री। कितना आउटपुट आ जाएगा अपने को, साइन 2 डिग्री। तो स्टूडेंट देखना, आपने करेक्ट मेथड से बनाया तो साइन 2 डिग्री अपने को यहाँ पर क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, कितना आ रहा है, साइन 2 डिग्री। बट आपने गलत तरीका से बनाओगे तो 0 आएगा। देख लो अपने को आंसर में कितना डिफरेंस आ गया। ओके, तो क्या ट्राई करना है, इस सेशन आप लास्ट ही हो गया, सेशन है, तो इसमें ट्राई क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री में अपने को फार्मूला बढ़िया से याद करना है। ऐसा ना कि आपको फार्मूला कोई पूछे तो आप धरा ले, उसको क्या कर दो, रिप्लाई करना है। ओके, इस प्रकार का फार्मूला को अपने को मेमोराइज करना है, याद करना है। ये याद कैसे होगा, आप उसको मल्टीपल टाइम्स क्या करो, अपने नोटबुक में लिखो, लिख कर याद करो, रट कर नहीं। मैथ्स क्या होगा, रट कर याद नहीं होता है, लिख कर अपने को लिखना है, समझ रहे हो। तो मल्टीपल टाइम्स आप खुद लिखोगे तो आपको फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अपना जो आज का सेशन था यहाँ तक ही है, ऐसे ना। तो मैं आज रिव्यू करा दूं कि आज के सेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया। तो स्टूडेंट आज के सेशन में मैंने फार्मूला बताया, फार्मूला था 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी रहेगा तो लिखोगे आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी रहेगा तो फार्मूला अपने पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी रहेगा तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी रहेगा तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एंड ये फार्मूला भी बताया कि साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी रहेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एंड ये वाले पार्ट है कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा कॉस ए माइनस बी
तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इतना ही फार्मूला था और इतना ही फार्मूला पर मैंने क्या किया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, ऐसा ना स्टूडेंट। तो आप चाहते हैं स्टूडेंट कि इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आपके साथ डिलीवर होता रहे, ऐसे ना स्टूडेंट। आप डे बाय डे अपने मैथमेटिक्स के जो नॉलेज है उनमें आप इंप्रूव करो। तो ये चैनल आप ही के लिए है, जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। इस चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करना है, शेयर करना है। ओके स्टूडेंट। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले बता चुका था कि मैं आपको अपने चैनल की होम पेज पर जाकर बताऊंगा कि ये फंक्शन है, फंक्शन को प्लेलिस्ट आप कैसे फाइंड करोगे। तो स्टूडेंट आप अपने चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को होम पेज पर आ गए हैं और आप यहाँ देख सकते हो कि अपने पास ट्रिगोनोमेट्री का जो लेक्चर है क्या अपडेट हुआ है। ओके, और लॉट ऑफ अपने पास लेक्चर है। और आप यहाँ पर देखो ये अपने पास फंक्शन है, फंक्शन का प्लेलिस्ट। ये क्या है, फंक्शन कंप्लीट कोर्स क्लास 11th एंड 12th। कितना अपने पास इसमें वीडियो है, 32 वीडियो है। ओके, एंड ये ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट है अपने पास जिसमें अपने को सिक्स वीडियो ऑलरेडी अपडेट है, ये 7th वीडियो है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो अपने चैनल पर फंक्शन भी कंप्लीट है एंड ट्रिगोनोमेट्री का भी अपने पास जो करेंट में अपने को ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।